कंपटीशन नहीं करना। सुनिए मेरी बात, मैं क्या बोलूं। तुलसी पेंट को कभी भी किसी भी मार्केट की प्रोडक्ट की कंपनी से कंपटीशन नहीं करना है। हम ये चाहते हैं कि हम जो दे रहे हैं उससे बेहतर हम और दे सके। हमारा कंपटीशन अपने आप से है। हम हर बार आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट देने का दावा करते हैं। यस। तो जो कंपनियां आपको बड़े बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट देती है उसके अंदर कुछ वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्वालिटी। हम लोगों को पहले क्वालिटी समझनी पड़ेगी। इसके अंदर जैसे कोई ब्रांड अगर हो तो ब्रांड सोना भी देता है, चांदी भी देता है, पीतल भी देता है और मिट्टी भी देता है ना? होता है ऐसा? सर आप लोग जानते हैं जो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर है, होता है ना क्वालिटी में। तो ये क्वालिटी आमतौर पर आदमी को मालूमात नहीं होती, उसको अवेयरनेस नहीं होती कि इसमें क्या क्या क्वालिटी आती है। तो वो क्वालिटी हमें समझनी पड़ेगी। जब तक हमें नहीं समझेगी हम लोगों को कैसे समझाएंगे? और जिस दिन हमने लोगों को ये डिफरेंस बता दिया उस दिन आपके बिजनेस को दोस्तों कोई नहीं रोक सकता है। उसका एक बड़ा एग्जांपल ऐसा है, 2019 जब आया उससे मतलब एक समय की बात है। आदरणीय टीसी सर जो है, टीसी सर को सब लोग जानते हैं। तो टीसी सर ने एक प्लान किया था कि आरसीएम की जितनी भी प्रॉपर्टी है उस सारी प्रॉपर्टी को पेंट किया जाए, कलर किया जाए। तो जिस दिन उन्होंने प्लान किया तो आरसीएम की प्रॉपर्टी कहाँ है, कितनी कितनी है पता है किसी को? पूरे भारत के अंदर आरसीएम की प्रॉपर्टी है। तो वहां पर बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था ये। तो यहाँ पे जब पेंट करना था तो उसके रिलेटेड जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सारी कंपनियां वहां पर आई थी टीसी सर के पास। और सारी कंपनियों ने अपने अपने कोटेशंस दिए। और ना ही सिर्फ कोटेशन, वहां पे एक ऐसा किया गया जैसे ये यहाँ पे ऐसे कलर शेड लगे ना, ये लाल नीला हरा नीला गुलाबी, उसी तरह कंपनियों ने अपने अपने पेंट के सैंपल कर दिए, सभी कंपनी सारे ब्रांड में। और उन सारे ब्रांड के अंदर एक और कंपनी थी जिसका नाम था तुलसी पेंट, उसने भी वहां पे अपना सैंपल किया। और क्योंकि आदरणीय टीसी सर कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और वहां पर सबसे बेहतरीन पाया जाने वाला अगर कोई प्रोडक्ट था तो वो तुलसी पेंट। अब आप लोग ये भरोसा कर सकते हैं मेरे पर तो नहीं, कम से कम टीसी सर पे तो भरोसा कर सकते हैं कि यस सर, प्रोडक्ट लेकर आ रहे यस हैं सर, तो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी बेहतर है ना? यस। तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ चलिए कि टीसी सर ने ये प्रोडक्ट लाया है तो उसमें आपको आंख बंद करके काम करना है ना। आंख बंद करके मतलब ये नहीं कि मैं उसके ऊपर फोकस फोकस करना है लेकिन ट्रस्ट करना है। ये मुहावरा है कि आंख बंद करके काम करना, लेकिन आपको अपनी आंख खुली रखनी है जब पेंट जो है प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है। अच्छा एक चीज और बताओ, हमारे आरसीएम के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो उन प्रोडक्ट में अपनी अपनी एक खासियत है, अपनी काबिलियत है। जैसे कि अब मैं जो प्रोडक्ट बता रहा हूँ उस प्रोडक्ट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से देता हूँ कि गुड डॉट जैसी ताकत, न्यूट्रीचार्ज जैसी सुरक्षा, कीसोल जैसी खूबसूरती और हरित संजीवनी जैसा विकास, ऐसा सर्वगुण संपन्न एक अकेला प्रोडक्ट तुलसी पेंट जो मैंने इसे इस्तेमाल करने पर आपके घरों में ताकत गुड डॉट जैसी आएगी,
इसे इस्तेमाल करने पर आपकी घरों की सुरक्षा जो होगी वो कीसोल इम्यूनिटी चार्ज जैसी होगी। इसे इस्तेमाल करने पर आपके घरों की खूबसूरती कीसोल जैसी होगी और इसे इस्तेमाल करने पर आपके बिजनेस का विकास जो होगा वो हरित संजीवनी जैसा विकास होगा। तो अब आपने इन सारे प्रोडक्ट को देखा है। यस सर। गुड डॉट, इम्यूनिटी चार्ज, कीसोल, हरित संजीवनी, हेल्थ गार्ड और कई सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए। हर प्रोडक्ट में अपनी अपनी खासियत है। यस सर। अब इन सारी खासियतों के साथ एक अकेला प्रोडक्ट मिल गया तो हम इन सभी प्रोडक्ट में इतना काम करते थे, तो ये प्रोडक्ट अगर मिल गया तो आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं, यहीं से आपको अंदाजा लगता है। यस सर। है ना? तो 2019 के अंदर हम आरसीएम के पार्ट बने, जब पीसी सर ने इन प्रोडक्ट को देखा, प्रूव किया और हमने जब उनसे बात की कि सर अब हम आरसीएम में आना चाहते हैं एक ब्रांड पार्टनर के तौर पे। आप लोगों को पता है आज इंडिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, जितने भी एमएलएम कंपनीज हैं, उनमें से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो पेंट बेचती है। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक अकेली ऐसी कंपनी है जिसका नाम है आरसीएम, जो तुलसी पेंट बेचती है। और जब हमने ये बातचीत शुरू हुई और हमारा प्लानिंग हुआ तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जनरली एक ऑथराइज्ड बायर महीने का 2 से 4 हजार का परचेसिंग करता है, तभी वो बहुत हो गया बोल देता सही है? यस सर। तो यार यहाँ पे अब पेंट जो है वो तो बहुत महंगा प्रोडक्ट है और ये लाखों करोड़ों में लगने वाला प्रोडक्ट है। इन लाखों करोड़ों के प्रोडक्ट को अगर हम लेके आएंगे तो ये कितना सक्सेसफुल होगा, ये क्वेश्चन मार्क था। इसके साथ साथ इसका ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वेट होता है प्रोडक्ट के अंदर, बकेट्स जो होते हैं या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे डिस्पैच करने के अंदर बकेट डैमेज लीकेज के चांसेस होते हैं, उससे बाकी प्रोडक्ट खराब होने के चांसेस होते हैं। तो इन सब चैलेंजेस के साथ हमने सबको इग्नोर किया। जो होगा देखा जाएगा, हम तो करेंगे। और हमने इस काम की जब शुरुआत की तो ये ट्रायल बेसिस पे शुरुआत हुई और मैंने खुद ने जब ये ट्रायल शुरू की तो एक एक बंदे को 2-2, 3-3 घंटे तक फोन के ऊपर सारे प्रोडक्ट समझाने शुरू किए और डिस्पैचेस हमने होम डिलीवरी दी एक एक ऑथराइज्ड बायर। इस तरह से हमारा ट्रायल शुरू हुआ और ये ट्रायल जब शुरू हुआ तो करते करते हमने महाराष्ट्र, ये कंपनी महाराष्ट्र से है, इनको सोनी मत। अब अगर कोई सोया ना, मैं जब बचपन में स्कूल में पढ़ता था तो क्या करते थे मालूम हमारे उधर? समझ रहे हैं? अब अगर कोई सोया तो वही काम करना है। बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो कहाँ हमें जी सर, महाराष्ट्र कंपनी महाराष्ट्र से हमने शुरुआत की और महाराष्ट्र से धीरे धीरे हम आगे बढ़े। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्रा, तेलंगाना, सारा सब कुछ पूरा साउथ इंडिया हमने कवर कर लिया और सारे डिस्पैचेस अच्छे से शुरू हुए और बिजनेस पूरा ग्रोथ हो गया। और इस ग्रोथ को देखते हुए हम लोगों ने फिर एक प्लान किया। 2022 के अंदर हमारी कंपनी के 25 साल पूरे होते हैं और इस 25 साल जब पूरे हो रहे हैं तो 6 मार्च 2022 को पीसी सर के कर कमलों द्वारा हमने भीलवाड़ा में एक ऐसा प्लांट लगाया जहां से हम पूरे भारत के अंदर पेंट सप्लाई कर सकते हैं। पूरा पैन इंडिया का हमने संकल्प लिया और यहाँ से हमने पूरे भारत में पेंट सप्लाई करने की पूरी प्रोसीजर तैयार की और यहाँ से पूरे भारत में आज अभी इसी वक्त अगर कोई पेंट ऑर्डर करता है तो वहाँ से मटेरियल इमीडिएटली डिस्पैच होने की पोजीशन है। अब यहाँ से देर आप लोगों की है कि आप लोगों को बतानी है कि पेंट क्या है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं और इनका ऑर्डर कैसे करना है और इसको प्रोसेस कैसा करना है, इस पर बड़ा काम कैसे करना है। ये सारे सवाल आप लोगों को होंगे, लेकिन इन सारे सवालों को हम आज क्लियर करेंगे।
पेंट की बेसिक देखते हैं कि बेसिक में क्या होता है। सबसे पहले देखा जाए तो एक जमाना था जहां हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग जो थे कुछ गोबर या मिट्टी लिपा करते थे। होता था ऐसा? हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसी तरह से काम किया। फिर कुछ लोगों ने चूना लगाना शुरू किया। मैं कौन से चूने की बात कर रहा हूँ समझ रहे हैं? जो दीवारों पे लगाया। तो उसके बाद पेंट इंडस्ट्रीज ने जन्म लिया और उस पेंट इंडस्ट्रीज में एक प्रोडक्ट आया सीमेंट पेंट। और सीमेंट पेंट यहाँ पर कितने लोगों ने इस्तेमाल किया? Nobody is there. सीमेंट पेंट। सीमेंट पे हाँ, आप लोगों ने इस्तेमाल किया है। सर मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, जब ये सीमेंट पेंट को इस्तेमाल किया तो आपको कम से कम 10-15 दिनों तक आपकी घर की दीवारों पे पानी मारना पड़ता आने था। वाला था। हाँ यस है ना? मैं आप सभी से एक पूछता हूँ, क्या हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है जो 15 दिन तक घर पे पानी मारेंगे? खाने बैठे हैं क्या? कोई काम धंधा नहीं है जो 15-15 दिन तक दीवारों पे पानी मारते बैठे। ये वजह थी कि ये प्रोडक्ट फेल हो गया। ये प्रोडक्ट अब चलन में नहीं है। या आने वाले समय में तो पूरी तरह से अगर कहीं चल रहा भी होगा थोड़ा बहुत, तो अब ये लॉन्ग टर्म का प्रोडक्ट नहीं। और उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट आया जिसे डिस्टेंपर कहा जाता है। और डिस्टेंपर आप में से कितने लोगों ने यूज किया है? चलो काफी लोग हैं डिस्टेंपर वाले। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप जो पैसा कमाते हो अपने खून पसीने से कमाते हो और आपकी खून पसीने की कमाई से वो पेंट लाते हो, और वो पेंट जब आप दीवार पे लगाते हो तो वो पेंट अगर पपड़ी बन के आपका पैसे की बर्बादी कर दे तो कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? बुरा लगता है। हमारी खून पसीने की कमाई पपड़ी बन के दीवार से नीचे होता है ना ऐसा? आप कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, डिस्टेंपर पपड़ी बन के निकलता है, ऑयल पेंट पपड़ी बन के निकलता है, होता है ना? तो यही वजह है कि ये प्रोडक्ट भी फेल हो गया। ये प्रोडक्ट भी ज्यादा नहीं चल पाया, या अब जो भी चल रहा है उसकी भी लाइफ बहुत अब कम हो गई है, क्योंकि आज एक नए प्रोडक्ट ने जन्म लिया है। आज की जो डिमांड है वो एक नए प्रोडक्ट है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि हमारे घरों के अंदर पहले एक लैंडलाइन फोन चला करते थे। यस। आज कितने घरों में लैंडलाइन फोन है? भाई ये तो एक बहुत बड़ी क्रांति थी कि फोन आया, है ना? लेकिन वो फोन कुछ ही समय तक चल पाया जब तक मोबाइल नहीं आया। जिस दिन मोबाइल आया लैंडलाइन फोन खत्म हो गया। लेकिन फोन के अंदर भी जैसा एक प्रोडक्ट आया था कीपैड वाला फोन, वो कीपैड से हम मैसेज करते या फोन करते, आज वो प्रोडक्ट भी खत्म हो गया। मतलब कीपैड वाला फोन भी लगभग किसी के पास नहीं है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं मुझे लगता है सबके पास स्मार्टफोन है ना? तो आप जैसे स्मार्ट यूजर्स के लिए, आप जैसे स्मार्ट बायर्स के लिए आरसीएम टूल्स पेंट लेकर आया है इमल्शन, जिसको प्लास्टिक पेंट भी कहते हैं या वॉशेबल पेंट भी कहते हैं। आज के जमाने में अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड है तो वो प्लास्टिक पेंट की है, इमल्शन की है ना, या वॉशेबल पेंट की है। ये तीनों चीजें मतलब एक ही प्रोडक्ट के नाम अलग अलग है। कोई वॉशेबल पेंट बोलता है, कोई प्लास्टिक पेंट बोलता है, या कोई इमल्शन बोलता है। तो इन प्रोडक्ट के ऊपर हमने काम करना शुरू किया। और जो डिस्टेंपर या सीमेंट पेंट होता था, इसको जब परचेस करने जाते हैं हम लोग तो मार्केट की जो दुकान है उस दुकान वाला आपको इस तरह से कुछ शेड कार्ड दिखाता और उसमें कुछ गिने चुने ही शेड होते हैं। मतलब पैसा आपका, मकान आपका और चॉइस किसी और की। समझ में आ रहा है? तो पैसा मैंने खर्चा किया तो चॉइस मेरी होनी चाहिए ना। मैं किसी और की चॉइस क्यों लूं? लेकिन तुलसी पेंट आप लोगों के लिए लेकर आया है वैरायटीज ऑफ कलर शेड। आप इस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर शेड के साथ काम कर सकते हैं।
और अगर इन भाई साहब को लग रहा है कि ये तो बहुत ही कम कलर शेड लेकर आए हैं, तो वैसा दिखने में हमारा काम नहीं होता। दूसरी पेज लेकर आ रहा है थाउजेंड्स ऑफ कलर शेड, है ना? इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ कलर शेड दूसरी पेज लेकर आना। अब आप अगर काम करना चाहो तो अपनी चॉइस से इसमें से कोई भी कलर पसंद करके हमारे घर की दीवार पे लगा सकते हैं। इसको टिंटिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब ये तो टेक्नोलॉजी देखी, लेकिन इसके अंदर पेंट क्या माजरा है हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ना? पेंट के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं पेंट के अंदर। तो पेंट में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। छोटा सा इन 3 चीजों को अगर आपने समझ लिया तो आप पेंट समझ गए। उसमें सिर्फ 3 चीजें हैं। प्राइमर, नोट करना चाहते हैं तो कीजिएगा। पहला प्रोडक्ट है प्राइमर, दूसरा प्रोडक्ट है पुट्टी, और तीसरा प्रोडक्ट है पेंट। 3 ही प्रोडक्ट हैं, प्राइमर, पुट्टी और पेंट। इन 3 चीजों को अगर आपने समझ लिया तो आपने सारे पेंट को समझ लिया। इसके अंदर और कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइमर क्या होता है। हम लोग फेविकॉल यूज करते हैं। फेविकॉल क्या करता है? एक चीज को दूसरी चीज से चिपकाता है। तो ठीक उसी तरह प्राइमर जो है इस दीवार को और दीवार पे लगे जाने वाले पेंट को आपस में बॉन्डिंग बनाए रखता है ना? तो इसीलिए प्राइमर लगाना जरूरी है, पहली चीज। एक और रीजन है, जो हमारी घर की दीवार बनी है वो सीमेंट के प्लास्टर से बनी है। सीमेंट का फीचर क्या है? वाटर ऑब्जर्वेशन। सीमेंट पानी पीता है। अब जब सीमेंट पानी पीता है, अब अगर इस दीवार पे पानी थोड़ा सा डालो, वो दीवार पानी पी जाएगी, है ना? लेकिन अब यहाँ पे से हम अगर पेंट करने जाएंगे तो पेंट के अंदर पानी मिलाया जाता है, और पेंट वाला जो ब्रश आप उसके ऊपर घुमाओगे तो वो ब्रश में कभी पानी पी जाएगी, लेकिन वहां पे पेंट करने नहीं देगी, है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्राइमर मारना पड़ेगा। वो प्राइमर जब मारोगे तो सीमेंट का जो फीचर है वाटर ऑब्जर्वेशन, उस फीचर को वो खत्म कर देगा। मतलब उसकी जो दीवार की प्यास होती है उसको बुझा देता है, इन शॉर्ट। उसके बाद आप पेंट लगा सकते हैं। एक और वजह है प्राइमर लगाने की। हम लोग अभी जैसे इस दीवार के ऊपर ये येलो कलर लगा है, अब यहाँ से मुझे कलर शेड चेंज करना है। पुरानी दीवार है, यहाँ पे पीला कलर लगा है, अब मुझे यहाँ पे ग्रीन, येलो, या जो भी कलर करना है, नीला, हरा, पीला, गुलाबी, जो भी रहेगा, तो यहाँ से कलर शेड चेंज करना है तो पहले आपको यहाँ पे प्राइमर मारना पड़ेगा। आप जब इसके ऊपर प्राइमर मारोगे तभी इस पेंट को, जो कलर का शेड है, उसको छुपा पाओगे। मैं सही बोल रहा हूँ? इसको छुपा पाओगे, उसी के बाद आप वहाँ पे। अच्छा, इतना ही नहीं, अब क्या होता है, जनरली महिलाएं किचन में खाना बनाती है, या हम कभी किसी गेस्ट को घर पे बुला लेते हैं खाना खाने के लिए, या फंक्शन होता है, तो खाने पीने के दाग, कोई समझो मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाते खाते मैंने हाथ लगा दिया तो यहाँ दाग छूट जाए। कभी हो जाता है जैसे होली जैसा त्योहार, हम होली खेलने के लिए इतने उत्सुक होते हैं कि जो घर के अंदर बैठा है हमको उसको कलर लगाना होता है। बाहर खेल रहे हैं उनसे मतलब नहीं होता है, जो घर में छुपा है उसको पहले कलर लगाना होता है। तो हम जबरदस्ती घर में घुस के उसको कलर लगाते हैं। यही होता है ना होली में। तो वो खेलते समय दीवारों के ऊपर कलर उड़ जाता है। अब उसका क्या करें? कई बार ऐसा हो जाता है, हम हमारे बच्चों को ड्राइंग की कितनी भी बुक ला के दो, लेकिन जब तक 2-4 ड्राइंग हमारे बच्चे घर की दीवारों पे ना निकाल दे, तब तक उनको भी मजा नहीं आता। तो ऐसे और भी कुछ कारण हो सकते हैं कि आपके घरों की दीवारों पे दाग धब्बे लग जाए, और अगर उन दाग धब्बों को आपने हटाया नहीं या छुपाया नहीं और वहां पे डायरेक्टली पेंट किया, तो वो पेंट के अंदर से झांकेंगे और बताएंगे कि मैं यहाँ मौजूद हूँ।
मतलब वो खुद का अस्तित्व दिखाते रहेंगे कि हम यहाँ पे अभी भी है, और वो पेंट में से आपको दाग दिखते रहेगा। तो उसके लिए आपको पहले आप एक्सरसाइज करो और उसके बाद प्राइमर मारो, फिर पेंट। प्राइमर का क्या कंसेप्ट है, समझ में आया? यस। है ना? क्लियर? यस। अब ये जो प्राइमर है, अब इसके अंदर वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पेंट अगर हमें करना है तो सबसे पहले क्या किन चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिनको हमें फोकस करना होगा। इसमें सबसे पहले आपको एक ध्यान रखना है कि जिस भी घर पे पेंट करना है वहाँ लीकेज सीपेज तो नहीं है। यहाँ कुछ दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, दिख रहा है। यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन और भी कई जगह ऐसा होता है, वो दिख रहा है। ये क्या है? लीकेज सीपेज वाला प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आपने कितना भी भारी का पेंट लगाया, तुलसी पेंट में बड़ा ब्रांड लाया, उससे बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी लाई, उसकी हालत आने वाले समय में वही होती। और वो होने के वजह से कभी हो सकता है लोग आपके प्रोडक्ट का नाम खराब कर दें, है ना? तो पहले आप लोगों को उन लोगों को बताना है जिस घर पे पेंट करना है कि पहले आपका लीकेज सीपेज वाला प्रॉब्लम जो है उसको खत्म कीजिए। आपकी दीवारों पे वाटर प्रूफिंग का काम आप सबसे पहले करवाइए। अगर वाटर प्रूफिंग सही हो गई तो उसके बाद हम पेंट करेंगे और उस पेंट की लाइफ आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है, ये याद रहेगा? यस। दूसरा काम आपको ये करना है, जैसे कोई महिला ब्यूटी पार्लर में जाती है या कोई भी जेंट्स ब्यूटी पार्लर में जैसे सैलून में जाता है और मेकअप करने का प्लान करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या किया जाता है? धोना। मतलब हमारे फेस को हम अच्छे से क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं और उसी के बाद वहां पर मेकअप की शुरुआत करते हैं। अब जब हम तो रोज नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, न जाने क्या क्या और करते हैं, उसके बाद भी मेकअप करने से पहले हमारे फेस को क्लीन करना पड़ता है। तो जिन दीवारों के ऊपर सालों से धूल मिट्टी पड़ी है उन दीवारों को साफ करना नहीं पड़ेगा, यस। है ना? और जनरली हम वो चीज नहीं करते। तो आपको एक दूसरा टॉपिक ध्यान में रखना है कि जिन दीवारों पे पेंट होगी उन दीवारों पे अच्छे से घिसाई सफाई करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्टेंपर है या ऑयल पेंट है, ये पपड़ी बन के निकलता है। तो उस पपड़ी को पहले वहां से हटाओ। अगर आपने वहां से उस पपड़ी को नहीं हटाया और उसके ऊपर डायरेक्टली अपना प्राइमर या पेंट किया, सर वो कितने दिन टिक पाएगा? उसकी कोई लाइफ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वहां से पपड़ी उतरने वाली है और वो पपड़ी जब उतरेगी तो पपड़ी दूसरी पेंट को लेके उतरेगी और कस्टमर बोलेगा कि आपका पेंट खराब है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का ख्याल रखिएगा कि हमें पेंट करने से पहले वाटर प्रूफिंग का वाटर प्रूफिंग होने के बाद हम उसको बोलेंगे भैया हमारा पेंट कर रहे हैं, तो उसके पहले घिसाई सफाई जरूरी है। अब हम आ सकते हैं पेंट की प्रोसीजर पे। अब जो पेंट किया जाता है वो दो एरिया में किया जाता है। एक इंटीरियर सरफेस जिसको घर के अंदर से किया जाता है, इंटीरियर मतलब घर के अंदर से, और दूसरा होता है एक्सटीरियर जो घर के बाहर से किया जाता है। अब इन प्रोडक्ट को जब हम बताते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको लगाने हैं, उसमें से जो इंटीरियर होता है ना, वो बनाने के लिए जब हम प्रोसेस लेते हैं तो उसकी इंग्रेडिएंट्स क्वालिटी अलग होती है, लेकिन उससे बेहतरीन क्वालिटी आपको एक्सटीरियर की मिलती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इंटीरियर की जो क्वालिटी है उससे बेहतर एक्सटीरियर की होती है। वो इस वजह से कि एक्सटीरियर का जो प्रोडक्ट है, मतलब बाहर वाला जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको धूप, धूल, मिट्टी, बारिश, इन सब का सामना करना, तो इन सब से सामना करने के लिए उसमें उस तरह की ताकत लाई जाती है। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर हम इंटीरियर के देखें तो अंदर धूप, धूल, मिट्टी, बारिश का सामना नहीं करना पड़ता, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट अलग तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन बाहर जो है उन सभी का मुकाबला करने के लिए उनमें थोड़ी सी ताकत डाली जाती है, तो उनकी इंग्रेडिएंट्स अलग होती है।
तो ये दोनों में आप समझ में आया? Yes. अंदर का प्रोडक्ट गलती से बाहर नहीं लगाना है। अगर आपने लगा दिया तो उसके जिम्मेवार आप हो। तो जहां इंटीरियर लिखा है, सिर्फ इंटीरियर जिस प्रोडक्ट पे लिखा है वो प्रोडक्ट घर के अंदर, और जिस प्रोडक्ट पे एक्सटीरियर आ गया वो अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल्स को साइलेंट करिए या